होली है और होली के रंगों में ही रंगने वाला है इस बार का चुनाव का नतीजा भी। तो जिसके पक्ष में आएंगे उसके लिए होली और जिसके लिए नहीं आएंगे उसकी होली। अब आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव नतीजे कितने अहम होने वाले हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन तमाम वोटर्स के लिए जिन्होंने वोट डाला है 5 राज्यों के, क्योंकि ये एक तरह से मिनी लोकसभा चुनाव है। मेरे साथ यहाँ पर सचिन आ गए हैं, मंजुल कुछ बना रहे हैं, हम देखेंगे जरा वो क्या बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज, अब से ठीक 30 मिनट के बाद पहला रुझान जी न्यूज आपको दिखाएगा। जी हाँ, पहला रुझान अब से ठीक 30 मिनट के बाद जी न्यूज आपको दिखाएगा। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटों की गिनती होती है, लिहाजा बहुत समय नहीं लगता। तो शुरुआती 2 से 3 घंटे में तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे आसान विश्लेषण आपके लिए हमारे पैनलिस्ट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अमूमन टीवी पर नहीं देखते हैं, हमारे पैनल में हैं आज वो लोग, क्योंकि हम उन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जो आपकी आवाज है। आपके मन की बात करेंगे, आपके मन के सवाल होंगे, आपके मन के जवाब होंगे। ये वो चेहरे नहीं है जिनको देखते ही आप पहले से तय कर सकते हो, आपको पहले से पता हो कि ये क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आप बरसों बरस से उनको देखते सुनते आ रहे हैं और जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं। मंजुल, क्या बना रहे हैं आप? एक्चुअली अगर आप देखें इस समय, तो जैसा बता रहे हैं कि अभी रुझान जो है वो हाफ एन आवर बाद आएंगे, तो जो अभी की स्थिति है वो थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको पूरा ये दिखा पाऊँ, तो सुबह का टाइम हुआ है और ऑब्वियसली प्रचार के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसा कि आपने बताया, मतलब अभी एक रिपोर्टर ने बताया लखनऊ से कि अभी पार्टी कार्यालयों में झाड़ू लग रही है। तो और नेता जो हैं वो शायद अभी भी नींद में हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, थोड़ी देर बाद वो होंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है चुनाव के रिजल्ट जानने में, और वो अभी से टीवी के सामने बैठा है। और वो वोटर नहीं है बल्कि वो पोस्टर्स हैं जिन्होंने एग्जिट पोल्स और इस तरह की चीज़ें की हैं। मुझे लगता है उनका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है इस चुनाव में, पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा। तो वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो कार्टून में ये है कि बेसिकली पॉलिटिशियंस जो हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि क्या होने वाला है। और पोस्टर के साथ मुझे लगता है रोहित की लड्डू भी इंतजार ही कर रहे हैं। सिन्हा जी, आज चक्कर क्या है? पार्टियों ने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को, या तो लड्डू वालों को भी मना कर दिया, किसी को बताना मत किस पार्टी ने ऑर्डर दिया है। चलिए, यदि आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों से इस चुनाव के जो तनाव में मनोरंजन डालने की यदि इच्छा है तो आपका स्वागत है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो सर्वेक्षणों का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, उसका कारण ये है कि भारत की जनता जो है वो पश्चिम की जनता से अलग है। यहाँ पर जो सर्वेक्षणों में लोगों का जो बयान होता है, आमतौर पर वो चूँकि बहुत भारतीय लोग ओपन जल्दी नहीं होते, तो इसलिए सर्वेक्षणों का जो रुझान का जो टेंडेंसी है वो जनरली वो उतना टू द पॉइंट एक्यूरेट नहीं होता है जितना वेस्ट में होता है। इसलिए सेफोलॉजी अभी यहाँ पर अभी इवॉल्व हो रही है, और इसीलिए पॉलस्टर्स के ऊपर में दोष देना मुझे लगता है गलत है। ये भारतीय मानसिकता को देखने की जरूरत है, और इसीलिए चूंकि ये ऐसे होता रहा है, पश्चिम में चूंकि सर्वेक्षण आते हैं और उसके कारण वहाँ के डिसीजंस लगभग पहले मालूम चल जाते हैं, सिवाय इस अपवाद के जबकि अभी अमेरिका में ट्रम्प साहब के बारे में ऐसा हुआ कि वो नहीं हो रहे थे और हो गए। तो ये एक तरह से अमेरिका का भारतीयकरण हुआ है। लेकिन भारत में जो मानसिकता है वो अपनी बातों को मन के अंदर रखने की जो परंपरा है, उसके कारण उन विचारों के लिए जो सर्वेक्षण विशेषज्ञ हैं, पोलस्टर्स हैं, उनकी थोड़ी असफलता होती है। तो लेकिन वो लोग कौन है जो दिन भर ट्रेंड कराते हैं? देश मोदी के साथ है, थोड़ी देर के बाद कहते हैं देश मोदी के खिलाफ है, फिर थोड़ी देर चलता है कि मैं गंगा पुत्र हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आता है मैं गंदा पुत्र हूँ।
ये ट्रेंड कर रहे होते हैं सब, वो लोग कौन है फिर, अगर भारतीय लोग मन की बात मन में रखते हैं तो? मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर के ट्रेंड कभी जेन्युइन हुआ करते थे. इट्स नो लॉन्गर जेन्युइन. बेसिकली ट्विटर इटसेल्फ कैन डिसाइड विच इज ट्रेंडिंग एंड विच इज नॉट ट्रेंडिंग. एंड आई हैव सीन सिचुएशंस वेयर कोई कुछ चीज ट्रेंड कर रही है एंड सडनली इट्स ऑफ द लिस्ट. सो यू कैन नॉट रियली डिपेंड ऑन दैट. बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन थिंग कि अभी जो बात हो रही है कि हर स्टेट का जो चुनाव है दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंडम ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी इज सेइंग कि पीएम ने यहाँ पे 3 दिन गुजारे, यहाँ पे 4 दिन गुजारे और उसका वोटर्स पे क्या इफेक्ट होगा. लेकिन चुनाव सिर्फ यूपी में नहीं हो रहे हैं. देयर आर अदर स्टेट्स आल्सो एंड देयर आर स्टेट्स लाइक गोवा एंड देयर आर स्टेट्स लाइक यूपी वेयर मोदी जी की रैली से भी ज़्यादा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस मैटर करती है, जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी मैटर करती है, जहाँ पे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है. खासकर मैं गोवा के बारे में बोलना चाहती हूँ जो किसी ने बोला नहीं है और मैं गोवा से हूँ इसलिए मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहती हूँ. गोवा में एक्चुअली बीजेपी को बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे. एक तो उनका 5 साल गवर्नमेंट चला था, एंटी इनकम्बेंसी थी, थोड़ा बहुत पर्रिकर जो मिड स्ट्रीम दिल्ली चले गए तो कुछ हद तक, क्योंकि 2012 में लोगों ने पर्रिकर जी को वोट किया था, जब वो दिल्ली चले गए तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी. उसके ऊपर फिर संघ का जो एक सेक्शन है वो भी अलग हो गया था. और सबसे ज़्यादा पिछले 2 साल से वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने लगातार कोशिशें करी हुई हैं कि आप गोवा में आ जाए. मैं गोवा से हूँ, हर 2-3 महीने बाद गोवा जाती रहती हूँ. पिछले साल से मैंने देखा था हर 5 किलोमीटर के बाद आपके पोस्टर्स लगे हुए थे कि हमारा सर्वे है. आपको फीलिंग आ गई है ना कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहाँ पे? Not really. That is what I'm trying to tell you. कि BJP has many factors there which traditionally, logically should be against it. चलिए. But I have a feeling that the results are going to थोड़ी be देर में something साफ होने लगेगा. सर एक कमेंट इनसे ले लूं. आप शायद इनसे मिले नहीं है, आप जब इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इनसे पहले क्यों नहीं पूछा. तो बिहारी लाल जी, आप उत्तर प्रदेश घूम के आए, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? मैं एक अलग चीज़ बतलाना चाहता है. मैंने देखा जब जनता लोग से पूछा ये प्रश्न कोशिश कि आप किसके लिए वोट दिया और कोई बोलता है बीएसपी, तो मैं फिर पूछा क्यों, बोलता है लॉ एंड ऑर्डर. अब मैं जब किसी बोला एसपी और मैं पूछा क्यों, विकास. आप बीजेपी, विकास. अब इसमें एसपी और बीजेपी इसके बारे में मैं सोच रहा था और मैंने ये भी देखा है कि बनारस और इलाहाबाद में खास करके बीजेपी, जैसा हम लखनऊ के नज़दीक में गया ना, एसपी और ये भी विकास. तो ये रिजल्ट्स निकालने के बाद थोड़ा सा हम लोग देख सकता है कि इसका क्या प्रभाव लगा और कैसा लगा. लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आज तक अगर मैं कोई भी पार्टीज को देखता है बीजेपी को छोड़ करके, कोई ये विकास का शब्द ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है. लेकिन अब लग रहा है, और ये दूसरी चीज़ है, जब एसपी का नाम और जब बीजेपी का नाम है, एसपी मतलब अखिलेश और जब बीजेपी है इसका मतलब मोदी. हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है. कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि विकास का मतलब क्या है एसपी वाला, वो हमेशा मेट्रो मेट्रो, हम उससे आगे जाने की कोशिश करता है, जवाब नहीं मिलता है. और जब कोई बीजेपी वाला जो मोदी मोदी विकास, तो बहुत कुछ बोलने लगता है. तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये देख लेता है कि ये जब यूपी का जो चुनाव है. अच्छा, दूसरी चीज़ है गोवा. हम अभी 4-6 हफ्ते पहले हम अगर कोई आप वाला आएंगे, मैं इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता है. मैंने देखा है गोवा में शायद जनवरी में वो अपना रिजल्ट्स को पहले अनाउंस किया और सब बोर्ड्स में लगा दिया. ये चीज़ हम कभी नहीं देखा है दुनिया में. ये थोड़ा सा मुझे समझाइए, इसका मतलब क्या है? ये कोई ज्योतिष के पास गया है कि ये कोई सचमुच में कुछ सर्वे किया है? वो इसको माहौल बनाना कहते हैं सर अपने कि इससे माहौल बनाया जाता है. आप बोलिए. मुझे लगता है कि अब आने वाले घंटों में हम लोग जिन बातों पे बहस करेंगे उनमें शायद एक ये भी है जिसकी तरफ शेफाली ने इशारा किया कि किसके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगेगा परिणाम आने के बाद में और किस पे नहीं लगना चाहिए. ये हमेशा से डिबेट होती है. खासतौर पे मैं पहले कांग्रेस से शुरू करता हूँ कि कांग्रेस में ये होता है कि अगर कहीं कोई जीत होती है तो कहा जाता है कि ये सोनिया गांधी ने ज़बरदस्त रैलीज संबोधित की थी और राहुल गांधी जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, ये जीत उनकी है. और जब ज़बरदस्त पराजय का सामना होता है तो फिर वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पार्टी की. तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 राज्यों में, जैसे अब जब ये हम चुनावों के परिणामों पर चर्चा करेंगे, जब 8 बजे के बाद में नतीजे आने शुरू होंगे, तो मैं ये समझता हूं कि ये जरूर तय होना चाहिए किसी न किसी स्तर पे
कि आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। मान लेते हैं कि चलिए बीजेपी से शुरू करते हैं, तो प्रधानमंत्री के अलावा फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने इतना जबरदस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रैलीज की और जी जान से काम किया। तो अगर विजय की पताका हम उनके सर बांधेंगे, अगर अच्छे नतीजे आते हैं, तो मान लीजिए कि नाकामी भी होती है, तो फिर ये किसकी लीडरशिप की नाकामी होगी। उसी तरह से जैसे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासा वक्त दिया है, तो अगर नतीजे उनके फेवर में नहीं जाते हैं तो फिर ये उनकी नाकामी नहीं तो फिर किसकी नाकामी।